कोई ज़रूरत नहीं है कि बिहार के लोगों को बिहार से बाहर जाना पड़े कोई भी इलाज के। वो सब इलाज मेदांता पटना में मिलेगा। तो चाहे वो कार्डियक सर्जरी हो या वो न्यूरो सर्जरी हो या वो कैंसर का इलाज हो, वो सब इलाज हम मेदांता पटना ला चुके हैं। एक छत के अंदर सारा इलाज हो जाए वो हम मेदांता पटना में दे पाएंगे, ना कि कैंसर में बट कार्डियक में भी, न्यूरो में भी, गैस्ट्रो में भी, किडनी में भी और ट्रांसप्लांट में भी। कॉन्फ्रेंस में हार्ट ट्रांसप्लांट की बातें हो रही थी। तो ये जो जरूर हार्ट डिजीज का ट्रीटमेंट हो रहा है, लंग डिजीज का ट्रीटमेंट हो रहा है, लेकिन हर डिजीज में जो हायर लेवल की जो ट्रीटमेंट्स होते हैं वो बारी बारी हम लाते जाएंगे। बिहार में मेदांता ग्रुप स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करने के लिए और क्या क्या कदम उठाने जा रही है, इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ आज मौजूद हैं मेदांता ग्रुप के सीईओ पंकज साहनी, जो इस वक्त पटना में ही मौजूद हैं, और उनसे ही जानेंगे कि मेदांता ने जो अस्पताल खोला है पटना में, जिसका 1.5 साल हो चुके हैं, आगे के लिए क्या प्लान्स है, क्या विजन है बिहार को लेकर। बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया पंकज जी। आप पटना आए हैं। मेदांता एक वेल नोन ग्रुप है पूरा हेल्थ केयर में, देश भर में। बिहार में आप लोग बताइए कि आगे के क्या प्लान्स हैं, क्योंकि आप लोगों ने 1.5 साल पहले पटना में तो अपना खोला है, कैसा चल रहा है, रिस्पॉन्स कैसा है? जी, सबसे पहले तो मैं ये बता देता हूँ आपको कि जब मेदांता हॉस्पिटल खुला था तो उस टाइम कोविड महामारी काफ़ी आगे बढ़ रही थी, तो बहुत सारा केओस था। उस महामारी से हम आगे थोड़ा निकल चुके हैं, अब देखते हैं कि आगे क्या होगा। लेकिन जो 1 साल में मेदांता कर चुका है उससे हम काफ़ी प्रसन्न हैं। और ये सबसे महत्वपूर्ण ये बात है कि जिस क्वालिटी से और जिस कॉम्प्लेक्सिटी से जो इलाज यहाँ पे हो रहा है, मैं ये गर्व से बोल सकता हूँ कि अब कोई ज़रूरत नहीं है कि बिहार के लोगों को बिहार से बाहर जाना पड़े कोई भी इलाज के। वो सब इलाज मेदांता पटना में मिलेगा। तो चाहे वो कार्डियक सर्जरी हो या वो न्यूरो सर्जरी हो या वो कैंसर का इलाज हो, वो सब इलाज हम मेदांता पटना ला चुके हैं। अब ये बात ज़रूर है कि आज की तारीख में 330 बेड है मेदांता पटना में, वो आगे जाके हम 600 से ज़्यादा बेड बनाने जा रहे हैं। तो अभी हमारे आगे की जो बढ़ावत है वो अभी बची हुई है। जैसे कि आज सुबह मुख्यमंत्री जी आए थे, वो भी बात कर रहे थे कैंसर के बारे में। तो कैंसर का जो इलाज है अभी भी मेदांता पटना में चल रहा है। तो मेडिकल ऑन्कोलॉजी या कीमोथेरेपी वो इलाज जारी है। 2-3 हमारे डॉक्टर्स रखे हैं। हम ये भी सोच रहे हैं कि और भी टीम कैसे बढ़ाई जाए। जो सर्जिकल ऑन्कोलॉजी है, हर तरीके की सर्जिकल ऑन्कोलॉजी, चाहे वो हेड एंड नेक ऑन्कोलॉजी हो या वो गैस्ट्रो ऑन्कोलॉजी, जो पेट की जो सर्जरी हो, या वो न्यूरो सर्जरी हो, या वो ब्रेस्ट कैंसर की सर्जरी, वो सब अभी भी चल रहे हैं। और हमारे बहुत महान डॉक्टर्स हैं, दुनिया के मुकाबले वाले डॉक्टर्स, ये नहीं कि देश के मुकाबले वाले डॉक्टर्स, वो वहाँ पे इलाज कर रहे हैं, सर्जरी कर रहे हैं। और जो कैंसर का जो लास्ट पार्ट है, जो रेडिएशन ऑन्कोलॉजी, वो मशीन अभी आ चुकी है मेदांता में, वो अभी इंस्टॉल हो रही है। तो इससे क्या होगा कि जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं कॉम्प्रिहेंसिव केयर, वो कहते हैं कि एक छत के अंदर सारा इलाज हो जाए, वो हम मेदांता पटना में दे पाएंगे, ना कि कैंसर में बट कार्डियक में भी, न्यूरो में भी, गैस्ट्रो में भी, किडनी में भी और ट्रांसप्लांट में भी। तो हमारा ये लक्ष्य है कि किसी भी इलाज के लिए किसी भी मरीज को बिहार से बाहर जाने की आवश्यकता नहीं। हाँ, क्योंकि आप पंकज जी जानते ही होंगे कि बिहार में जो तकरीबन 90% जो आबादी है जो बीमार पड़ती है तो सीधा दिल्ली के लिए कूच करती है, एम्स जाते हैं, या फिर अगर आप अफोर्ड कर पाते हैं तो आप मेदांता भी जाते हैं इलाज कराने के लिए। ऐसे में मेदांता जब पटना में खुला था तो सबको यही उम्मीद है कि यहाँ पे इलाज हो पाएगा। तो आपको लगता है कि अब बिहार के लोगों को वाकई अब कोई अगर गंभीर बीमारी हो जाती है तो उन्हें अब दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है, पटना आ सकते हैं, पटना में इलाज उनका अच्छा इलाज होगा? जी, जैसे हम देखते हैं कि हम मेदांता गुड़गांव में आज भी बिहार से काफी मरीज आते हैं। तो हमारा ये मानना है कि अगर एक मरीज बिहार से गुड़गांव आ रहा है तो कम से कम 10 मरीज होंगे जो नहीं आ पाते। दूसरी बात यह है कि मरीज आ रहा है लेकिन उनको काफी कठिनाइयां होती हैं गुड़गांव आने में या कहीं भी जाने में, क्योंकि वो अकेले नहीं आते, उनका परिवार भी आता है, उनका रहने का खर्चा भी होता है, उनको अपना काम भी छोड़ना पड़ता है। तो जरूर ऐसे है कि मैं ये नहीं कह सकता कि आज की तारीख में सारे इलाज यहां हो पाएंगे, बट हमारा यही लक्ष्य है कि आगे जाके ज्यादा से ज्यादा इलाज मेदांता पटना में हो, बिहार को हम ये सेवा दें
ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को बिहार से बाहर निकलने की आवश्यकता ना हो इलाज कराने के लिए। खैर हम तो ये चाहते हैं कि इलाज की रिक्वायरमेंट कभी आए ना, लेकिन अगर ये कठिनाई आती है और अगर ये समस्या आती है तो वो हम चाहते हैं कि हम ना कि हॉस्पिटल में बट टेलीमेडिसिन के थ्रू, होम केयर के थ्रू हम सबसे ज्यादा इलाज घर तक पहुंचा पाए। बिल्कुल, आप जैसा जिक्र कर रहे थे कैंसर के बारे में कि कैंसर के लिए कोई स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल बिहार में अब तक नहीं था, मेदांता ने इसकी शुरुआत की है, तो क्या कैंसर के अलावा भी कोई ऐसी गंभीर बीमारियां हैं जिसका इलाज अभी मेदांता में नहीं हो रहा हो लेकिन उसकी आप शुरुआत करने जा रहे हो, उसके बारे में कुछ बताएंगे? हाँ जी, तो कुछ इलाज हैं जो हम गुड़गांव में कर रहे हैं, जो आज की तारीख में मेदांता पटना में नहीं है लेकिन हम लाने की कोशिश करते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूं, जैसे लंग ट्रांसप्लांट हो गया, लंग ट्रांसप्लांट प्रोग्राम हमने एक्टिवेट किया है। आज सुबह भी हमारे कॉन्फ्रेंस में हार्ट ट्रांसप्लांट की बातें हो रही थी। तो ये जो जरूर हार्ट डिजीज का ट्रीटमेंट हो रहा है, लंग डिजीज का ट्रीटमेंट हो रहा है, लेकिन हर डिजीज में जो हायर लेवल की जो ट्रीटमेंट्स होते हैं वो बारी बारी हम लाते जाएंगे। उसमें ना कि हॉस्पिटल को या डॉक्टर का रोल है, बट जैसे आप मीडिया का भी रोल है, बिकॉज जैसे ऑर्गन ट्रांसप्लांट की बातें करें तो फिर ऑर्गन डोनेशन और इसकी अवेयरनेस के बारे में भी जनता को बताने का भी इंपॉर्टेंट रोल है, सरकार का भी रोल है, एजेंसीज का भी रोल है। तो हम ये चाहेंगे कि बिहार में जो हम कहते हैं हेल्थ इकोसिस्टम बने, ताकि उससे टोटल इलाज यहां पे हो और कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स इलाज हम यहां ला पाए एक एक करके, उसकी जरूर कोशिश होगी। और हमारा ये मानना है कि मेदांता ग्रुप में हम ये नहीं देखते कि ये पटना है या गुड़गांव है या लखनऊ है या इंदौर है, हम एज ए सिंगल ग्रुप काम करते हैं अक्रॉस इंडिया। तो अगर हिंदुस्तान में ये इलाज कहीं भी हो सकता है तो हम ये चाहेंगे कि हम यहां पे आए। जैसे हम कहते हैं कि अंग्रेजी में मैं बोलता हूं कि डोंट टेक द पेशेंट टू द केयर, टेक द केयर टू द पेशेंट। तो हम ये जरूर कोशिश करेंगे कि मेदांता हॉस्पिटल मरीज तक पहुंचा पाए, चाहे वो कहां से भी हो। क्या कोई प्लान्स है कि पटना के बाहर भी जो बिहार के अन्य कोई शहर हो, आपको ऐसा कोई टारगेट पे है फोकस में जहां भी आप लोग खोलना चाह रहे हो अपना मेदांता का सेंटर? और इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज पटना की मैं बात कर रहा हूं, उसको क्या और डेवलप करने की आप लोगों ने कोई सोची है? बेड्स की संख्या बढ़ाएं या फिर डॉक्टर्स की संख्या बढ़ाने को लेकर कोई? जी बिल्कुल, तो सबसे पहले मैं ये आपको बता देता हूं कि आज की तारीख में 330 बेड खुले हुए हैं मेदांता पटना में। मेदांता पटना का जो टोटल अवेलेबल एरिया है वो कम से कम 600 या 650 बेड तक जा सकता है। तो हर 2, 3, 4 महीने में हम इसकी न्यू फ्लोर्स खोलने की प्रयास कर रहे हैं। न्यू डॉक्टर्स अभी भी जोड़ रहे हैं। अगर आप देखोगे तो पिछले 6 महीने में कम से कम हर महीने काफी कोई सीनियर डॉक्टर्स जुड़ रहे हैं मेदांता से और आगे भी जुड़ेंगे। तो हमारा ये मानना है कि अभी मेदांता पटना की स्टोरी अभी सिर्फ शुरू ही है। तो डॉक्टर भी जुड़ेंगे, नई नई तरीके के इलाज भी जुड़ेंगे, बेड्स भी बढ़ेंगे, आईसीयूज भी बढ़ेंगे और ऑपरेशन थिएटर्स भी बढ़ेंगे। तो अभी जैसे मैं पहले बता रहा था आपको, जो रेडिएशन ऑन्कोलॉजी की इक्विपमेंट है वो आ चुकी है, वो इंस्टॉल हो रही है, वो एक्टिवेट होगी, ओटीज भी एक्टिवेट होंगे नए। तो कम से कम 600-650 बेड तक हॉस्पिटल ये बनेगा आगे आने वाले महीनों में। तो काम तो काफी जारी है। जहां तक कि पटना के बाहर की बात होती है तो उससे हम आज भी सरकार से और डॉक्टरों से ये बात कर रहे थे, तो एक इकोसिस्टम बनना बहुत जरूरी है। अब ये जरूरी नहीं है कि हर जिले में मेदांता पटना 600 बेड का बने, बट ये भी है कि हमको ये देखना चाहिए कि हर जिले में, हर डिस्ट्रिक्ट में किस तरीके का इलाज जरूरी है। और आप देखोगे कि टेक्नोलॉजी के थ्रू, चाहे वो टेलीमेडिसिन हो या वो दूसरे टूल्स के थ्रू, जो अब बहुत सारे टेक्नोलॉजीज हिंदुस्तान में भी डेवलप हो रहे हैं। जैसे मैं कॉन्फ्रेंस में बता रहा था कि छोटा सा एक ईसीजी बनता है 6 लीड का। तो बहुत सी चीजें हैं जिससे हम क्लिनिक्स में कुछ इलाज कर सकते हैं, घर पे कुछ इलाज कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी के थ्रू कुछ इलाज कर सकते हैं और कुछ इलाज हॉस्पिटल में रह जाएगा। तो हमारा यह मानना है कि सिर्फ एक बिल्डिंग बनाने से हॉस्पिटल नहीं बनता और बिल्डिंग बनाने से हेल्थ केयर नहीं होता। इसमें बहुत सारी चीजें जुड़ते हैं। तो डॉक्टर, नर्सेज, टेक्नोलॉजी, इक्विपमेंट और बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब मिल के हमको ये देखना चाहिए कि कौन सी टेक्नोलॉजी, कौन सी इंफ्रास्ट्रक्चर किस जगह में चाहिए, बेसिस वहां की जो डिजीज पैटर्न है। और ये जरूर है कि जो ट्रेनिंग और स्किल डेवलपमेंट, ये भी बहुत जरूरी है। और ये भी हम करने जाएंगे मेदांता पटना में कि नर्सेस को स्किल कैसे किया जाए।
डॉक्टर और ट्रेनिंग और एकेडमिक्स तो होगा ही, बट नर्सिस की ट्रेनिंग, एकेडमिक टेक्नीशियंस की ट्रेनिंग, रेडियोलॉजी टेक्नीशियंस को कैसे सिखाया जाए, तो इससे ना कि हमें मेदांता में बट और शहर को और प्रदेश को, लेकिन ये हम मानते हैं कि जो हिंदुस्तानी नर्स या हिंदुस्तानी टेक्नीशियन वो विदेश जाके भी इलाज करे। डॉक्टर तो ऑलरेडी फेमस है, बट अब हमारे नर्सेज और मैन पावर की एक्सपोर्ट हो। जैसे आप देख रहे हो जो आईटी इंडस्ट्री में अगर कोई भी दुनिया में बात करे तो चाहे वो सीईओ से लेके फर्स्ट लेवल वर्कर तक वो हिंदुस्तानी मिलेगा आपको। तो मेरा ये मानना है कि आगे जाके आप देखोगे तो हेल्थ केयर में भी आप विदेश में कहीं भी जाओगे तो डॉक्टर से लेके नर्स से लेके टेक्नीशियन आपको हिंदुस्तानी ही मिलेगा। मुख्यमंत्री साहब आप लोग की बात हुई, कुछ आप लोगों ने स्पेशल कोई ऐसा कोई डिमांड रखा है, कोई बात रखी कि आप लोग चाहते हो ऐसा होना चाहिए? देखिए, जहां तक सरकार की बात है तो हमारी काफी अच्छी पार्टनरशिप है। ये जो मेदांता जयप्रभा हॉस्पिटल है ये एक्चुअली पीपीपी प्रोजेक्ट है सरकार के साथ, उसमें 25% बेड्स स्टेट गवर्नमेंट रेट्स पे रिजर्व किए हुए हैं। तो हमारी जो सरकार के साथ जो काम चल रहा है वो बड़ी अच्छी तरीके से चल रहा है और बिल्कुल जैसे कहते हैं म्यूचुअल रिस्पेक्ट से चल रहा है और काफी सारा सपोर्ट हमें ऑलरेडी मिल चुका है। मुख्यमंत्री जी, बाकी सरकार, जब भी कोई डिमांड होती है जो जेन्युइन होती है तो हमें ये नहीं लगता कि कोई मना करता। अब ये जरूर है कि हमारे ऊपर है कि डिमांड जेन्युइन होनी चाहिए, गलत डिमांड नहीं होनी चाहिए। बट आज तक हमें काफी सपोर्ट मिला है और आगे जाके भी हमें काफी ये संभावना है कि आगे जाके भी सपोर्ट मिलेगी। सवाल बिहार के लोगों से क्या कहना चाहिएगा, जो वही रिपीट कर रहा हूं मैं, कि जो हमेशा इलाज के लिए दिल्ली जाते हैं, मुंबई जाते हैं, बड़े बड़े शहरों में, पटना में आके इलाज कराएं, इसके लिए क्या कहना चाहिए? तो सबसे पहले कि ये मैं मरीजों के से ये बात करना चाहूंगी, सबसे पहले मैं तो ये चाहूंगा कि आप इलाज के लिए ना आए, आप अपने आप को स्वस्थ रखें, हेल्थी रखें, डाइट, एक्सरसाइज, इन सब चीजों का ध्यान रखें। हम ये हमेशा बोलते हैं कि हम ना ही मिले तो अच्छा है, लेकिन अगर मुसीबत आती है, अगर कोई तकलीफ आती है तो मैं ये जरूर बताना चाहूंगा कि मेदांता जयप्रभा हॉस्पिटल में पूरी तरीके से सही तरीके का इलाज आपको मिल सकता है और हमारी यही कोशिश होगी कि ज्यादा से ज्यादा इलाज सबसे कम से कम प्राइस पे दिया जाए। चलिए, शुक्रिया बात करने के लिए। तो ये थे पंकज साहनी जो कि मेदांता ग्रुप के सीईओ हैं और हेल्थ केयर में काफी काम किया जा रहा है और पटना में भी जो है पिछले 1-1.5 साल से मेदांता काम कर रहा है और उनका मानना है कि यहाँ पर जो पेशेंट्स को, जो भी मरीज यहाँ पर आते हैं जिनका इलाज हो रहा है, उनको अब दिल्ली या मुंबई जाने की जरूरत न हो। इस लेवल पर जो है मेदांता को अब यहाँ पटना में भी डेवलप किया जा रहा है ताकि कोई कहीं दूर दराज इलाके में, बिहार के किसी भी जिले में अगर उसकी तबीयत खराब होती है, उसे किसी इलाज की जरूरत पड़ती है तो उसे दिल्ली या मुंबई न जाना पड़े, बल्कि उसका इलाज पटना में ही हो सके। ऐसी व्यवस्था मेदांता के द्वारा बनाई जा रही है। रोहित सिंह, पटना।